वंदे मातरम में आपके साथ पूजा शुक्ला। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हरियाणा की झलक लगातार बदल रही है। सबसे पहले पंचकुला का रुख करेंगे, जहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को अलग रास्ता दिखाया। समाज की भलाई के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बड़ा इतिहास है। गुरु परंपरा को ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਦੀ, ਉਕਤੇ ਸੁੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੌ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। क्योंकि उस वेले साडे कोल इन्नी ताकत नहीं सी। सिर्फ उपदेश, सिक्ख्या, प्रचार उहदे राही लोगों को खड़ा करना, उन्होंने जज्बात पैदा करना, ये गुरु नानक देव जी वेले इस तरह की जरूरत भी सी। इस तरह सारे देश के विच होर भी महापुरुषों ने इस तरह की आवाज़ां उठाईयां। हौले हौले एक टाइम इहो जिहा आ गया कि समाज दे इकट्ठ ते हो गया। पहलां ते सारे समाज के सारे ग्रंथ इक्को जगह पढ़े जाते सी। आज कोई हुई गल भी हुई कि भी हाँ गुरुद्वारे अलग अपने चलणगे बनणगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पंथक एकता वास्ते ते जिहड़े अकाल तख्त सजाए गए सीगे उस वेले सजाए गए सीगे। 5 तख्त बड़े ने। अकाल तख्त श्री गुरु अमृतसर साहब वो साडा अज भी हाईएस्ट पावर ऑफ अथॉरिटी जिस तरह कहने सानू उत्थों हुक्मनामे मिलते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब सानू हुक्मनामे मिलते हैं ते असीं उस हिसाब नाल अपने जीवन को अगे चलाने हैं। लेकिन आड आड गुरुद्वारे जिहड़े जगह जगह जिथे जिथे बने हैं उथों की व्यवस्था बंद ये संभालने वास्ते तो उथों दी कमेटियां सारियां सक्षम होनियां ही चाहिए और वो कमेटियां अपनी व्यवस्था संभालणगे, प्रबंध अच्छा होएगा। समाज सेवा वास्ते किते हस्पताल खोलांगे, किते स्कूल कॉलेज खोलांगे, सिक्ख्या वास्ते, शिक्षा वास्ते, अपने बच्चियां वास्ते, गरीब लोगों वास्ते वो प्रबंध करांगे। जो भी लोड़ है समाज में उस तरह के सेवा के काम करने वास्ते साडे जिहड़े साधन उपलब्ध ने। साडी गुरु महाराज के प्रति जिहड़ी समर्पण की भाव होती है, साडी गुरलक का जिहड़ा खजाना है उसका उपयोग किसी ते करना ही है। गुरुद्वारा का विस्तार भी करांगे। ये सारा करने वास्ते मैनेजमेंट की अलग बनाने दे विच कोई भी साडी पंथक एकता दे विच कोई भी किसी किस्म का कोई बाधा नहीं होने वाली। बोले सो निहाल। हरियाणा में धान की फसल की आवक भारी मात्रा में हो रही है। इसको लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंडी प्रशासन द्वारा हर व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। गेट पास भी सुचारू रूप से कट रहे हैं। बदलते मौसम को देखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान की धान की फसल खराब नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार लगातार एक के बाद एक काम कर रही है। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। मंडियों में गेट पास भी सुचारू रूप से कट रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश की 207 मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद की जा रही है। 4 अक्टूबर तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा मंडियों में 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हैफेड द्वारा अब तक 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। इस साल बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल है। वर्तमान में सब मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। 4 अक्टूबर तक 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है।
तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। कोई अगर उसकी कोई अपील होगी तो ऊपर वो अपील भी कर सकेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से इस सारे काम को हम कर सकें, इस प्रकार का एक विषय और जो हमने पहली बार ये शुरू किया। किसानों की धान की फसल के लिए मंडी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें हर सुविधा मिल रही है और उनकी धान की फसल का उठान सही समय पर हो रहा है और उनकी धान की फसल की पेमेंट भी सही समय पर उनके खाते में आ रही है। मंडी प्रशासन की व्यवस्था से और सरकार की व्यवस्था से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मंडी में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। मंडी के सारे इंतजाम ठीक हैं जी प्रशासन की तरफ से, और धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही और पेमेंट समय पर पहुंच रही है जी। हाँ जी, समय पर धान की उठान हो रही, एन बढ़िया, अच्छे खुश हैं सरकार पे। मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए मंडी में हर व्यवस्था की गई है, चाहे वो गेट पास हो या फिर रहने ठहरने या पीने के पानी की व्यवस्था हो। बदलते मौसम को देखते हुए भी मंडी प्रशासन की तरफ से आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान की धान की फसल किसी भी कीमत में खराब नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में त्रिपाल और पॉलिथीन मौजूद है। वहीं मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा है कि अगर किसी किसान की फसल खराब होती है तो उस आढ़ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। अनाज मंडी अम्बाला कैंट में अभी तक कुल 1,93,000 कुंटल की अराइवल हो चुकी है, जिसमें से 1,62,000 की खरीद भी हो चुकी है। किसानों के अभी तक 2563 गेट पास कट चुके हैं और 72,000 कुंटल का उठान अभी तक हो चुका है। किसानों के लिए मंडी स्तर पर उनकी सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम पर्याप्त मात्रा में है। किसानों के लिए पीने के पानी का प्रबंध है, रात के समय रोशनी का पर्याप्त इंतज़ाम है, शौचालय आदि के लिए खुद के साफ सफाई के लिए हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो दिन रात के लिए तैनात हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वहीं मंडियों में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही आढ़तियों को भी निर्देश दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और गुजरात में चल रही 36वीं नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा बरकरार है। नेशनल गेम्स में हरियाणा 30 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में राज्यों की सूची में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। आज शाम तक हरियाणा के खाते में 30 स्वर्ण पदक आए हैं। सीएम मनोहर लाल लगातार नेशनल गेम्स पर नजर बनाए हुए हैं और विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गुजरात के भावनगर में 36वीं राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ी अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सभी राज्यों की सूची में हरियाणा शीर्ष स्थान पर कायम है। आज शाम तक हरियाणा के खाते में 30 स्वर्ण, 25 रजत और 28 कांस्य पदक समेत कुल 88 पदक आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नेशनल गेम्स पर नजर बनाए हुए हैं और विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही हैं। उन्होंने आशा जाहिर की कि नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगे चलकर निश्चित तौर पर ओलंपिक खेलों में भी भारत के लिए पदक लाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल टोक्यो में आयोजित ओलंपिक्स खेलों में भारत को पहला इंडिविजुअल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से हैं। इनके अलावा हरियाणा बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी भी देश को दे चुका है।
देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2% है, लेकिन देश के लिए खेलों में मेडल लाने में हरियाणा का योगदान सबसे अधिक रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की खेल नीति। पिछले ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 5.5% रहा, जबकि हरियाणा का स्ट्राइक रेट तकरीबन 10% रहा। हरियाणा का खेलों में इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे रहता है, इसका जवाब यहाँ की खेल नीति है। यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सबसे अधिक आर्थिक मदद दी जा रही है। ये स्कूल स्तर से ही शुरू हो जाता है। उसी का नतीजा है कि हर साल हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं हरियाणा सरकार देती है, उतनी किसी और राज्य में नहीं मिलती। यही वजह है कि जो लोग खेलों को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा पहली पसंद बन गया है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और हरियाणा के इस खास बुलेटिन में हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय।